हिंदुस्तान के मुस्लिम घराने में पैदा होने वाली बेबाक अदीबा इस्मत चुगताई को बाद अज़ मर्ग दफन करने के बजाय नज़र आतिश किया गया, जिस पर आज भी तनकीद की जाती है। ताहम इस्मत के रफ़ाक़ा का कहना है ऐसा उनकी वसीयत के मुताबिक किया गया, क्योंकि उन्हें कब्र की तारीकी से बेइंतहा खौफ आता था। इस्मत के हम अंसर कहते हैं कि मज़हब के बारे में इस्मत के ख़यालात इंतहाई गुंजलक थे। उन्हें दोबारा पैदा होने के नज़रिए यानी पुनर्जन्म पर पूरा यकीन था। 24 अक्टूबर 1991 को इस खबर ने पूरी उर्दू दुनिया को उदास कर दिया था कि उर्दू की बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा इस्मत चुगताई मुंबई में वफ़ात पा गई हैं। इस खबर के साथ ही एक और इत्तला भी आई जिसने इस्मत चुगताई से मोहब्बत करने वालों को मज़ीद दुख में मुब्तला किया, और वो ये कि इनकी मैयत को वसीयत के मुताबिक सुपुर्द खाक करने के बजाय नज़र आतिश किया गया। इस बारे में जगदीश चंद्र वधावन ने भी लिखा है, इस्मत चुगताई मौत के बाद भी एक हंगामे का मौजिब बन गई और एक शदीद किस्म की बहस छिड़ गई। ये एक जज्बाती किस्म की बहस थी जिसकी शिद्दत व वहदत आज भी महसूस होती है। इस्मत चुगताई की मौत के 2 माह बाद जनवरी 1992 में दिल्ली से शाया होने वाले मशहूर अदबी जरीदे 20वीं सदी ने इस्मत चुगताई की याद में गोशा शाया किया, जिसमें उनकी वफ़ात पर उर्दू के सफ़े अव्वल के अदीबों के तासुरात शामिल किए गए। इन तमाम अदीबों ने इस्मत चुगताई की लाश को जलाए जाने पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा, ये कैसा सेकुलरिज्म है, दफनाए जाने के बजाय जला देना। कल्चरल वैल्यूज़ को तोड़ने के लिए ना वहाँ पर कोई पूजा थी ना ही नमाज। मैं इनकी लाश सूजी पर नहीं गया। सलमा सिद्दीकी ने, जो इस्मत चुगताई की जिगरी दोस्त थीं, अपने जज्बात कुछ यूँ पेश किए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इंसान का अपनी रिवायत से जुड़ा रहना बेहतर होता है। जब भी उनसे मज़हब से मुतालिक बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो जल जाना पसंद करेंगी। दरअसल मज़हब के बारे में, ख़ास तौर पर मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में उनके ख़यालात बहुत ही मुख्तलिफ थे। इस्मत की बेटी सीमा साहिनी ने इस फैसले की पसे पुश्त कार फरमा जज्बे की वजाहत करते हुए कहा, उन्हें मरने के बाद दोबारा पैदा होने के नज़रिए यानी आवागोन पर पूरा यकीन था। उनका ख़ुद को ना दफनाने का फ़ैसला इस्लाम की बेहुरमती करना नहीं था। मारूफ अदीबा कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी किताब दामान बागा में इस्मत चुगताई की लाश को जलाए जाने का तक़ाबुल अदीब नून मीम राशिद की लाश के जलाए जाने से किया और लिखा, लंदन में उनकी वफ़ात के बाद उनकी अंग्रेज़ बीवी ने इन बेचारों को आग में जलवा दिया। इस मामले पर ना इस्मत आपा कसूरवार हैं न राशिद साहब। ये मुर्दा बदस जिंदा की 2 अलमनाक मिसालें थीं। याद रहे, इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के कस्बा बदायूं के एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई। उनके वालिद मिर्ज़ा कसीम बेग चुगताई डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। वो अपने 10 बहन भाइयों में 9वें नंबर पर थीं। इस्मत ने होश संभाला तो उनके बड़े भाई अजीम बेग चुगताई अदब के मैदान में झंडे गाड़ चुके थे। चुनाचा जब उन्होंने लिखना लिखाना शुरू किया तो अपने अदबी पस मंज़र की वजह से कदम जमाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जिस वक्त इस्मत चुगताई ने अदबी दुनिया में कदम रखा तो वो उर्दू की तरक्की पसंद अदबी तहरीक का नुक्ताए आगाज़ था। प्रेमचंद रुखसत हो चुके थे और मंटू, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास और कई दूसरे अपनी नगारिशात से उर्दू अदब को मालामाल कर रहे थे। इस्मत चुगताई के घर में लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का कोई रुझान ना था, मगर इस्मत की ज़िद और तालीम में उनकी दिलचस्पी को देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें अलीगढ़ बादस लखनऊ से तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी। ये वो ज़माना था जब उनकी तहरीरें अदबी जरीदों में शाया होना शुरू हुईं। इस्मत चुगताई से पहले कई ख़वातीन अदबी दुनिया में कदम रख चुकी थी, मगर इस्मत के बेबाक कलम ने बहुत जल्द पूरी अदबी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। इस्मत चुगताई को ज़बान व बयां पर गैर मामूली दस्तरस थी। उन्होंने नसर की हर सन्फ में अपने नक़ूश सबत किए, जिनमें अफसाना, नावल, ड्रामा, खाका, मज़ामीन, सफ़रनामा, आप बीती और रिपोर्टाज शामिल हैं। इस्मत चुगताई उर्दू की तरक्की पसंद अदबी तहरीक के हरावल दस्ते में शामिल थीं। इस्मत गालिबन उर्दू की पहली अदीबा थीं जिनकी किसी तहरीर पर पाबंदी आयद हुई और उन पर फहाशी के इल्ज़ाम में बाकायदा मुकदमा चला। ये अफसाना लिहाफ था
जो बकौल इस्मत चुगताई के एक सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल था। इस्मत चुगताई ने इस मुकदमे का सामना किया और अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। ये इस्मत चुगताई की इब्तिदा थी। उसके बाद उन्होंने सैकड़ों अफसाने, ड्रामे और नावलिट तहरीर किए। इनकी सवाना उम्री भी कागजी है पैरहन के उन्वान से मंजर-ए-आम पर आई। जिंदगी तो जिंदगी, इस्मत चुगताई अपनी मौत के बाद भी दुनिया को चौंकाने से बाज ना आ सकीं और उनकी वफ़ात के बाद उन्हें सुपुर्दे आतिश करने का फ़ैसला अदबी दुनिया में मौजूए बहस बन गया। मशहूर अदीबा खुर्रतुल ऐन हैदर के मुताबिक ये कहना कि इस्मत आपा को उनकी वसीयत के मुताबिक नज़र आतिश किया गया बिल्कुल गलत है। जब उनकी भतीजी मिदहत पाकिस्तान से भारत आईं तो फातिहा ख्वानी के लिए उन्हें इस्मत आपा बड़ी बहन की कब्र पर ले गई थी। इस्मत आपा ने एक तरफ इशारा करके उनसे कहा था, देखो ये जगह मैंने अपने लिए महफूज कर ली है। असल वाक़या ये था कि उनकी बेटी सीमा ने एक हिंदू नौजवान से सिविल मैरिज कर ली थी। उसका बेटा इस्मत आपा को बेहद अजीज़ था और वो भी अपनी नानी से बेहद मोहब्बत करता था। वो लड़का ख़ुद को अपने बाप की समाज का एक फ़र्द गर्दानता था। चुनाचा जब इस्मत आपा का इंतकाल हुआ तो उसने इनको शमशान घर पहुंचा दिया। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि वो ज़िंदगी में भी कुछ लोगों की तरफ से मलामत का शिकार रहीं और मरने के बाद भी। जगदीश चंद्र वोहावन ने अपनी किताब इस्मत चुगताई शख्सियत और फ़न में लिखा है, जनाजे में शामिल होने वालों में उनकी बेटियों और नवासों के अलावा डॉक्टर धर्मवीर भारती, पद्मा सचदेव के शौहर सुरिंदर सिंह और विश्वनाथ सचदेव थे। इस्मत की वसीयत के मुताबिक गेटवे ऑफ इंडिया में ज़रा दूर गहरे समंदर में उनकी बेटी सीमा ने एक कश्ती पर उनके फूल रखे और उनके नवासे ने उन्हें समंदर के नज़र कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।